हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक के बारे में जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो मैं आपको पहले बता दूं कि देखिए हमारे देश में जो लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट की। ये अथॉरिटी उनको देता है आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने अपने इस लॉ अपनी पावर को इस्तेमाल करके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया 2019, जो हमारा एक्चुअली सिटीजनशिप एक्ट 1955 में एक अमेंडमेंट लेकर आए। लेकिन इसके आने के बाद बहुत डिबेट्स हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पिटीशंस फाइल किए कोर्ट में, और अभी भी टिल सितंबर 2025 इस पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट बात ही कर रहा है, किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच पाया। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। आप भी अपनी ओपिनियंस दीजिए प्लीज। तो चलिए चर्चा करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा क्या आया? तो हमारे देश ने कानून ने ये कहा कि देखिए 1947 में पार्टीशन हुआ था, देश आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग इधर उधर हो गए, कुछ तो इंडिया में रह गए, कुछ अलग अलग कंट्रीज में बट गए। तो हमने तीन कंट्रीज अपनी नेबरिंग कंट्रीज को लिया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। उनमें जो माइनॉरिटीज हैं जिनके साथ बहुत ही इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रहा है, वो बहुत खराब लाइफ जी रहे हैं, हम उन लोगों को इंडिया की सिटीजनशिप ऑफर करेंगे। और ये जो 6 रिलीजियस कम्युनिटीज थी वो थी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन। यहीं पर एक सवाल आता है कि जी मुसलमान भी गए थे इंडिया से बाहर, उनको क्यों नहीं ऐड आपने इस लिस्ट में डाला? तो मुस्लिम्स को इन्होंने कवर नहीं किया। साथ ही इन्होंने जो नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके भी ट्राइबल एरियाज के कुछ इलाकों में इन्होंने उस एरिया को भी कवर नहीं किया। ठीक है, कि वहां के भी अलाउ हम करेंगे। ठीक है, अच्छा, कंडीशन क्या लगाई कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गए और फिर वो रहने लगे इंडिया में एज ए रेजिडेंस मान कर, तो इनको हम सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, तो अब ये इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चली कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि जो भी सिटीजन है उसके पास राइट है कि वो किसी भी तरीके के क्या कहते हैं रिलीजन को अपना सकता है ना, उसको प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। साथ ही में हमारा जो प्रियम्बल है वो ये कहता है फ्रेटर्निटी के बारे में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के पास ये पावर तो है कि वो लॉ बना सकती है, अमेंडमेंट भी कर सकती है, लेकिन उसके पास कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ये पावर जो है एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हर एक पावर के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, नहीं तो फिर तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से सब कुछ चलाएगी। ठीक है, पार्लियामेंट में तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से सब कुछ चलाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि आप जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं फंडामेंटल राइट्स आते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स आती हैं, सेकुलरिज्म आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। तो हमारे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सुप्रीम हमने इसको कहा है कि हमारे लॉ में उसको सुप्रीम माना गया है। कोई भी चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ जो होती है हम उसको बर्दाश्त नहीं करते। तो हमने कहा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी, बाकी आप जो मर्जी बनाइए, बाकी लॉ मेकिंग पावर आपके पास है जब तक कि आप कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। ठीक है, अब अगर हम ये सब बात कर रहे हैं और सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो वही मुद्दा आ गया कि भाई पार्टीशन में तो मुसलमान भी गए थे, तो अब ये मुद्दा बन गया। ठीक है, तो फिर एक मुद्दा आया कि क्या ही जरूरत थी सिटीजनशिप ऑफर करने की? तो गवर्नमेंट ने इसका जवाब दिया कि देखिए पार्टीशन हुआ था 1947 में, बहुत सारे हिंदू से अलग अलग माइनॉरिटीज को जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा। ठीक है, उनका कोई होमलैंड नहीं है, उनको बहुत खराब तरह से ट्रीट किया जाता है। ये हमारा एक तरफ से ह्यूमैनिटेरियन मेजर है, ये हमारा एक मॉरल और पॉलिटिकल कमिटमेंट है कि हम इन लोगों को बचाएं। अब सवाल ये आता है कि क्या आपका ये जो मॉरल कमिटमेंट है, आपका जो ये ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, ये केवल और केवल कुछ ही रिलीजन्स के लिए है, सबके लिए नहीं है? तो इस पर बात आने लगी, तो गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन दिया। गवर्नमेंट ने इसने बोला कि देखिए आपको समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड में 50 से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे इस्लाम जो है प्रैक्टिस होता है। ऐसे ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी इस्लाम प्रैक्टिस होता है। ठीक है, तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी है, वो माइनॉरिटी है, इसलिए उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता है।
इन नॉन मुस्लिम्स का, यानी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी है, इनका कोई नेचुरल होमलैंड नहीं है, इनको रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ता है। तो ये एक टारगेटेड वो है, तो इसलिए ऐसा नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने जो भी जस्टिफिकेशन दिया, मुसलमानों में भी अलग अलग वर्ग हैं, जैसे कि अहमदियास हैं, हजरत हैं, शियाज हैं, जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं। और इनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट ही नहीं, बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अत्याचार होता है। ठीक है। सवाल ये आता है कि आपने माइनॉरिटी ग्रुप्स को जो 1947 में इधर तितर बितर हो गए, उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, आप उनको कह रहे हैं कि हम अपने इंडिया की सिटीजनशिप देंगे जिससे कि इनके पास एक होमलैंड हो। तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि जितने भी मुस्लिम्स पार्टीशन के बाद चले गए उन सबको सिटीजनशिप मिल गई है उन कंट्रीज के अंदर और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? इस सवाल का जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप देता है, हाँ, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। वो ऐसे कहते हैं कि तुम हमारे देश के नहीं हो, तुम हमारे सरजमीन के नहीं हो, तुम मुहाजिर हो। बांग्लादेश में बिहारी मुस्लिम जो हैं, ठीक है, 71 के बाद ना, जिन्होंने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, उनको कुछ राइट नहीं मिला, उनको इनफैक्ट रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में सिटीजनशिप मिलना बहुत ही ज्यादा मुस्लिम है, उसको कोई मतलब ही नहीं आप कितने साल से रहते हैं। अगर हम और मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, गल्फ स्टेट हो गया, वो तो सिटीजनशिप ऑफर ही नहीं करती। जो हमारे हैं वो हमारे हैं, जो हमारे नहीं है वो हमारे नहीं है, बात खत्म हो गया। ठीक है। तो सवाल यहाँ पर ये नहीं आ रहा है कि हम मुसलमान की तरफ से, हम मुसलमान की तरफ से बोल रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये आ रहा है कि क्या हम इंडिया को एक हिंदू प्रदेश बनाना चाहते हैं? और अगर हम हिंदू प्रदेश बनाना चाहते हैं तो सेक्युलरिज्म का क्या होगा? और सेक्युलरिज्म के साथ आप छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं? ये तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने एक लॉ बनाया और आपने उस लॉ में डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि ये वर्ग आएगा, ये वर्ग नहीं आएगा, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर सकते हैं? तो ये सवाल है। तो यहाँ पर देखिए, आप सब अपने थॉट्स शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो में कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आपने अमेंडमेंट बनाया था, आपने एक लॉ बनाया था, तो आपने ये ना करने की बजाय आपको ये कहना चाहिए था कि 1947 के पार्टीशन के बाद जो जो लोग इधर उधर चले गए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी कास्ट के हैं, अगर वो ये 5 क्राइटेरिया मीट करते हैं हमारे, और प्लस वो इतने साल से, इतने इस तारीख से पहले इंडिया में आ गए थे, इतने साल से इंडिया में रह रहे हैं और ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन हम उनको सिटीजनशिप ऑफर करेंगे। अगर आप ऐसा करते, अगर लॉ ऐसा बनता, तो ये ह्यूमैनिटेरियन होता, ये एक्चुअली आपकी एक मॉरल कमिटमेंट होती। अभी ये मॉरल कमिटमेंट नहीं है। आप डिस्क्रिमिनेशन कैसे कर रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि हम हिंदू की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ये क्राइटेरिया ही गलत है, क्योंकि इस क्राइटेरिया में ही डिस्क्रिमिनेशन है। जब आप कुछ बना रहे हैं, या तो आप बनाइए मत, ऐसा लो, जो चल रहा है चलने दीजिए, लेकिन जब आप बना रहे हैं तो कम से कम ऐसा बनाइए विच इज फेयर। तो आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करिए और प्लीज बताइए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए इस लॉ में। थैंक यू।